हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने पिछली कुछ वीडियो में राजस्थानी स्कूल, मुगल स्कूल, पहाड़ी स्कूल, बंगाल स्कूल, ये सब भी कुछ कवर कर लिया था और मॉडर्न आर्ट भी हमने जो है कवर कर ली थी, पेंटिंग्स उसकी। और अगली वीडियो में मैं इसकी ग्राफिक्स डालूंगी। सो आज का जो टॉपिक हम जो इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो है सारे स्कल्पचर्स का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला स्कल्पचर जो है वो है ट्रायम्फ ऑफ अ लेबर। जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ अ लेबर्स का स्कल्पचर बना हुआ है। और इसको बनाने वाले जो आर्टिस्ट है उनका नाम है देवी प्रसाद रॉय चौधरी। देवी प्रसाद रॉय चौधरी इन्होंने ये वाला जो है स्कल्पचर बनाया है। सो ये जो किस ईयर में बना था, ये वाला जो स्कल्पचर है वो 1953 में बना था और इसका मीडियम था ब्रॉन्ज इंस्टॉल्ड इन द मरीना बीच चेन्नई में और सीमेंट इंस्टॉल्ड एट नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्टिस्ट। इसके दो बने थे। यही सेम जो है ये वाला स्कल्पचर ही दो टाइप में बना था। एक तो बना था जो सीमेंट से बना था और एक जो बना था वो ब्रॉन्ज से बना था। जो सीमेंट से बना था वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में इंस्टॉल करवा दिया गया और जो सा ब्रॉन्ज में बना था वो मरीना बीच चेन्नई में इंस्टॉल करवा दिया गया। सो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। इसका सब्जेक्ट मैटर इसका क्या है, तो स्कल्पचर जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ अ लेबर, ये रिप्रेजेंट करता है लेबर एट वर्क and a human spirit which wins over the hardships with unity. The sculpture also marks the celebration of Labor Day on 1st May every year. It shows the hardship of the labor class. ये वाला जो स्कल्पचर है हमें हार्डशिप में बताता है कि जो लेबर क्लास है हमारी यहाँ पे इंडिया में कितनी उनको हार्डशिप सहनी पड़ती है। और ये ऑल्सो सेलिब्रेट, ये जो स्कल्पचर है ऑल्सो जो 1 मई को जो लेबर डे होता है उसकी भी सेलिब्रेशन के बारे में बताता है। डिस्क्रिप्शन की बात करें, जो द फेमस स्कल्पचर द ट्रायम्फ ऑफ अ लेबर बाय डीपी रॉय चौधरी रिप्रेजेंट्स लेबर एट वर्क वॉज इंस्टॉल्ड एट मरीना बीच चेन्नई इन 1959 टू ब्यूटिफाई द बीच। जो रॉय चौधरी, डीपी रॉय चौधरी ने जो ये जो स्कल्पचर बनाया है जो लेबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो इंस्टॉल कहाँ पे हुआ था, मरीना बीच चेन्नई में 1959 में, ताकि वो जो उसकी बीच की जो ब्यूटी है उसको बढ़ा सके। और द स्कल्पचर मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ मे डे और लेबर डे ऑन 1st मई एवरी ईयर। ये वाला जो स्कल्पचर है ये किसकी सेलिब्रेशन को मार्क करता है, ये सेलिब्रेशन को मार्क करता है मे डे की या फिर लेबर डे की सेलिब्रेशन को ये स्कल्पचर मार्क करता है, जो कि 1 मई को मनाया जाता है। ये हमारी अटेंशन को मार्क करता है, अटेंशन हमारी ग्रैब करता है किसकी तरफ, जो फिजिकल वर्क है, जो लेबर क्लास जो हर दिन एक फिजिकल वर्क करती है उसको ये मार्क करता है। This fascinating bronze sculpture depicts on inspiring posture of a team of 4 laborers. यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी टीम है, कितने लोगों की, 4 लेबर की ये पूरी टीम है। और ये किससे बनाई गई है, ब्रॉन्ज से बनाई गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या कर रहे हैं, ये वाली एक रॉक है जिसको ये क्या कर रहे हैं, चारों लेबर के जो लोग हैं इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वुडन लॉग्स। द मैन आर शोन एनर्जेटिकली एंगेज इन देयर टास्क। आपको यहाँ पे दिखेंगे जो लोग हैं वो बहुत एनर्जेटिकली अपने टास्क में लगे हुए हैं। ड्रेस्ड इन अ पिन क्लोथ टाइड अराउंड देयर हिप्स, और एक पिन क्लोथ आप देख सकते हो जो उनके हिप्स के अराउंड टाई किया गया है। देयर अपर बॉडीज आर शोन नेकेड, उनकी अपर बॉडीज को नेकेड ही शोन किया गया है। 2 ऑफ द लेबर्स हैव कवर्ड देयर हेड, इनमें से आप देख सकते हैं ध्यान से तो 2 लेबर्स ने जो अपने हेड हैं उनको कवर कर रखा है, ठीक है, विद द पीस ऑफ अ क्लोथ। ऑल ऑफ देम आर एंगेज इन देयर वर्क विद द फुल फोर्स। आप देख सकते हैं सारे ही उनमें जो क्या है फुल फोर्स से अपने काम में लगे हुए हैं। देयर स्ट्रॉन्ग फिजिक विद द विजिबल मसल इज स्किलफुली डिपिक्टेड। यहाँ पे आपको इसको देखने से, इस स्कल्पचर को देखने से उनकी स्ट्रॉन्ग फिट उसके बारे फिटिक के बारे में पता चलता है और स्किलफुल हैं ये लेबर, इसके बारे में पता चलता है। देवी प्रसाद रॉय चौधरी स्कल्पचर्स ब्यूटिफुली कैप्चर्स द ह्यूमन एनाटॉमी विद प्रिसीजन। इस स्कल्पचर से जो देवी प्रसाद रॉय चौधरी है हमें बहुत ब्यूटिफुली जो है ह्यूमन के एनाटॉमी को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स सिग्निफिकेंस एंड रिकॉग्नाइज द हार्डशिप फेस्ड बाय द लेबर्स। ये वाली जो स्कल्पचर है ये बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है कि रोज़ की ज़िंदगी में रोज़ दिन हर दिन जो है लेबर कैसी एक हार्डशिप को फेस करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट आवर फर्स्ट स्कल्पचर जो कि बनाया था देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने और इसका टाइम था 1953 और ये बनाया गया था ब्रॉन्ज
जो कि मरीना बीच चेन्नई में इंस्टॉल किया गया, और सीमेंट जो कि अभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्लेस है। हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्कल्पचर की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट स्कल्पचर है वो है संथल फैमिली का स्कल्पचर, और जिसको बनाया था किसने, रमकिनकर वैज ने बनाया था इसको। इसका नाम है संथल फैमिली। सो ये बनाया गया था 1938 में सीमेंट से, सैंड से एंड ग्रेवल से। इसकी कलेक्शन है अभी काला भवन शांति निकेतन में। अब इसका सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हैं। आप साथ में स्कल्पचर भी देख सकते हैं, चाहे तो बुक में देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो स्कल्पचर है इसका नाम संथल फैमिली है। ये डिपिक्ट करता है एक ट्राइबल फैमिली ऑफ मैन की, मतलब जो रोज़ की लाइफ में जो ट्राइबल फैमिली है वो क्या क्या दुख सहती है, रोज़ की लाइफ में क्या क्या हार्डशिप सहती है, उसको ये वाला स्कल्पचर डिपिक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन है, अ मैन दिखाया गया है, अ वुमेन दिखाई रखी है, उसकी मैन की वाइफ दिखा रखी है, 2 चिल्ड्रंस और एक डॉग हु लुक्स पुअर एंड आर माइग्रेटिंग टू सम अदर प्लेस विद देयर बिलोंगिंग इन अ सर्च ऑफ वर्क। ये देखो यहाँ पर ये जो शो कर रखे हैं, ये ऐसे शो कर रखे हैं कि जैसे ये बहुत ज़्यादा पुअर हों। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ताकि उनको कोई काम मिल सके। ठीक है, ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ क्या है, केयर, लव, अफेक्शन ऑफ पेरेंट्स टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, कि अपने पेरेंट्स का लव। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे एक फादर ने अपने चिल्ड्रन को उठा रखा है अपने शोल्डर्स के थ्रू। ठीक है, ये एक फैमिली का लव, एक पेरेंट का लव शो करते हैं अपने चिल्ड्रन के थ्रू। फैमिली लव ऑफ टुगेदरनेस एंड यूनिटी, और फैमिली का भी लव जो टुगेदरनेस और यूनिटी का है वो भी शो करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं राम किंकर वैज स्कल्पचर्स रिवील द हार्श रियलिटी ऑफ द डिफिकल्ट लाइफ लेड बाय द ऑर्डिनरी पीपल इन। यहाँ पे ये वाले स्कल्पचर को देख के हमें ये पता चलता है कि हार्श रियलिटी के बारे में पता चलता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है वो कैसे अपनी जो लाइफ है उसको परस्यू करते हैं, कैसे अपनी लाइफ के जितने भी दुख हैं उसे सहते हैं। इन द ईयर 1938 ही क्रिएटेड अ स्कल्पचर टाइटल संथल फैमिली। एक 1938 में उन्होंने स्कल्पचर बनाया जिसका नाम था संथल फैमिली, जो कि वाइडली कंसिडर्ड फर्स्ट पब्लिक मॉडर्निस्ट स्कल्पचर है इंडिया में। दिस sculpture lends importance to the life of a poor peasants in a dignified manner and makes their presence iconic. It draws the pitiable condition of the farmers who have to leave their land in a search of a better opinions at some other place due to hunger. ये जो स्कल्पचर है वो ऐसी सीन को डिपिक्ट कर रहा है जिसका मतलब है कि कैसे कोई भी फार्मर है या फिर कोई भी ऐसा पीजेंट है या फिर कोई भी पुअर पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल हैं जिनको एक काम के लिए, खाने के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है, अपनी जगह को छोड़ना पड़ता है, अपने देश को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तो ये ऐसा बनाई जाने वाला जो आर्ट है, जो स्कल्पचर है, वो फर्स्ट टाइम इंडिया में बना था। दिस स्कल्पचर डिपिक्ट्स द संथल ट्राइब फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ अ फादर। इस स्कल्पचर में क्या है, एक फादर है, मदर है, 2 चिल्ड्रन है और एक डॉग है विद देयर फ्यू प्रोसेशन माइग्रेटिंग टू अ न्यू प्लेस, जो अपने थोड़े से ही सामान के साथ न्यू प्लेस की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। जो वुमेन है वो बिसाइड द मैन वॉक कर रही हैं और उनके हेड पे, उनके सिर पे आप थोड़ा सा लोड का सामान देख सकते हैं, लोड देख सकते हैं। उन्होंने जो वुमेन है उन्होंने एक चिल्ड्रन को पकड़ा अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पर, ठीक है, और अपनी लेफ्ट आर्म से। और जो मैन है वो एक बैम्बू पोल को कैरी कर रहा है अपने शोल्डर पे, जिसमें 2 बास्केट्स है। एक बास्केट में चिल्ड्रन है जो कि फ्रंट बास्केट में चिल्ड्रन है और दूसरी बास्केट में कुछ सामान है। दिस स्कल्पचर इज मेड विद द laterite pebbles mixed with the cement just enough to bind it together to give a granular texture. So ये वाला जो स्कल्पचर है किससे बना है, यहाँ पे देख सकते हैं लेटराइट पैबल से बना है, जो कि सीमेंट के साथ मिक्स किया है ताकि ये एक तरह से सीमेंट के साथ उसको बाइंड करके रख सके और एक ग्रैनुअल टेक्सचर दे सके। सो ये वाला आपको स्टैचू भी, ये वाला भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसमें राम किंकर जी ने बहुत अच्छे से ये वाला स्टैचू बनाया है और बहुत मेहनत से अपने इस स्टैचू के थ्रू सबको एक थॉट देने के लिए किया है। सो हम नेक्स्ट स्टैचू पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट स्कल्पचर पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट स्कल्पचर इज द अनहर्ड क्राइज अनहर्ड।
दैट इज आर्टिस्ट बाय अमरनाथ सहगल। जो आर्टिस्ट है उनका नाम क्या है? अमरनाथ सहगल है। और टाइम क्या है इसका? 1958। इसका मीडियम क्या है? ब्रॉन्ज। और कलेक्शन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सो अब सब्जेक्ट मैटर को पढ़ते हैं। द स्कल्पचर, आप देख सकते हैं स्कल्पचर को ध्यान से देखिए और मैं इस सबको नरेट करूंगी। द स्कल्पचर क्राइज अनहर्ड डिपिक्ट्स अ पुअर फैमिली हु हैव रेज्ड देयर हैंड्स। आप देख सकते हैं ये जो स्कल्पचर है किसको करता है? डिपिक्ट करता है एक पुअर फैमिली को डिपिक्ट करता है जिनके हैंड्स क्या है? रेज्ड हैं एंड आर शाउटिंग फॉर हेल्प इन देयर टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। ये वाला एक स्कल्पचर है जो कि एक टाइम को दिखाता है कि मतलब कि जो लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उनकी क्राइज जो है, उनकी रोना कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है, वो हेल्पलेसनेस में है, उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? अपनी सफरिंग को दिखा रहा है, सोसाइटी को दिखा रहा है और अपनी डिस्ट्रेस की कंडीशन में हेल्प मांग रहा है। इसकी ह्यूमनाइज वैल्यूज़ क्या है? एम्पैथी एंड लव टुवर्ड्स द पुअर एंड द नीडी, need for economic equality in the society so that everyone gets a basic necessity like food, clothing and shelter. अब इसकी डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं। क्राइज अनहर्ड, अ फेमस स्कल्पचर बाय आर्टिस्ट अमरनाथ सहगल वन हिम नेशनल acclaim and fetched him the president गोल्डन प्लेक अवार्ड इन 1958। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जो है स्कल्पचर जिसको गोल्डन प्लेक अवार्ड मिला था या फिर कोई अवार्ड मिला था 1958 में, या कौन सी ईयर में मिला था? तो ये वाला स्कल्पचर है क्राइज अनहर्ड। सो ये ब्रॉन्ज कास्टिंग स्कल्पचर है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है। जो आर्टिस्ट है उन्होंने डिपिक्ट किया है क्या? डिपॉलरेबल कंडीशन ऑफ अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ अ मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। सो ये वाले जो स्कल्पचर में आपको एक मैन दिख रहा है, एक वुमेन दिख रही है और एक चाइल्ड दिख रहा है, ठीक है। इनके क्या है? फेसेस हैं, हॉलो फेसेस हैं एंड देयर हैंड्स रेज टुवर्ड्स द स्काई। इनके हॉलो फेसेस है और आप देख सकते हैं इनके जो हैंड्स हैं वो रेज्ड हैं स्काई की तरफ। ये वाली जो स्काई की तरफ हैंड रेज किस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं? ये डिपिक्ट करते हैं, शो करते हैं हेल्पलेस पोजीशन को। द राइट हैंड ऑफ अ चाइल्ड इज अप वाइल द लेफ्ट हैंड इज शोन इन द डाउन पोस्चर। आप चाइल्ड को ध्यान से देखिए तो उसका जो राइट हैंड है वो अप दिखाया गया है और जो लेफ्ट हैंड है वो डाउन पोस्चर में दिखा रखा है। मैन एंड चाइल्ड आर लुकिंग अप बट वुमेन इज लुकिंग डाउन। मैन और चाइल्ड दोनों ही अप को देख रहे हैं पर जो वुमेन है वो थोड़ा डाउन को देख रही है। दे ऑल आर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम ऑल माइटी गॉड। ये जो सब है, ये तीनों है, ये किससे हेल्प मांग रहे हैं? अपने गॉड से, ऑल माइटी गॉड से। बिकॉज नो वन इज़ रेडी टू हेयर देयर प्रोटेस्ट इन आवर सोसाइटी। ये गॉड से हेल्प क्यों मांग रहे हैं? बिकॉज कोई भी रेडी नहीं है इनकी दुख सुनने के लिए, इनकी क्राई सुनने के लिए हमारी सोसाइटी में। द थीम ऑफ दिस कल्चर शोज द इनजस्टिस। ये वाला जो थीम है इस कल्चर का वो क्या शो करता है? इनजस्टिस को शो करता है और एक्सप्लॉयटेशन जो कि रिच और पावरफुल पीपल करते हैं पुअर पीपल पर। दे आर एक्सप्लॉयटिंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ये क्या करता है? जो भी पावरफुल पीपल होते हैं वो वीकर पीपल पर अपना राज जमाने की कोशिश करते हैं। ये उस चीज़ को डिपिक्ट करता है ये वाला जो हमारा जो है ये स्टैचू। सो अब हमारा जो नेक्स्ट एंड द लास्ट स्कल्पचर है दैट इज़ द स्कल्पचर ऑफ गणेशा। और ये वाला जो स्कल्पचर बनाया था दैट इज़ मेड बाय पीवी जानकीराम, ठीक है। ये वाला स्कल्पचर आप ध्यान से देखिए। ये वाला स्कल्पचर बनाया गया था 1970 और 1980 के बीच में। ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, ब्लैक स्कल्पचर दिख रहा है, ये वाला बनाया गया था ऑक्सीडाइज्ड कॉपर से। कलेक्शन थी इसकी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। अब इसका सब्जेक्ट मैटर देखेंगे। जो स्कल्पचर है गणेशा एक एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर है और ये डिपिक्ट क्या करता है? एज द नेम सुजेस्ट, लॉर्ड गणेशा। अब इसका नेम क्या है? गणेशा है, तो ये किसको डिपिक्ट करता है? लॉर्ड गणेशा को। और जो जानकी राम है वो उन्होंने स्टैचू क्यों बनाया था? बिकॉज वो इन्फ्लुएंस थे किससे? साउथ इंडियन टेम्पल से और उनके स्कल्पचर से। ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है? अपने गॉड के लिए एक पर्सन की डिवोशन को ये स्कल्पचर दिखाता है। डिस्क्रिप्शन है गणेशा फेमस वर्क इज ऑक्सीडाइज्ड कॉपर्स इज अ 2-dimensional फ्रंटल स्कल्पचर। ये क्या है? 2-dimensional स्ट्रक्चर है। फ्रंटल स्ट्रक्चर मतलब आगे बना हुआ है, पीछे प्लेन है, ओके। सो पीवी जानकीराम हैज़ यूज्ड शीट्स ऑफ कॉपर, ऑक्सीडाइज्ड कॉपर यूज़ किया गया है। उन्होंने शीट्स ऑफ कॉपर यूज़ की है ताकि पिक्टोरल स्कल्पचर बना सके एज अ फ्री स्टैंडिंग फॉर्म्स एंड ऑर्नामेंटल देयर सर्विस विद द लीनियर एलिमेंट्स।
मेटल शीट्स जो है वो ब्रोकन है इनटू कनकेव प्लेन्स में ब्रोक की थी, तोड़ी थी, और उससे ही ये सब कुछ क्या किया था, डेकोरेट किया था। दीज लीनियर एलिमेंट्स वर्क एज अ फेशियल फीचर्स, जो लीनियर एलिमेंट्स लगाए गए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, फेशियल फीचर्स की तरह वर्क करते हैं। एंड डेकोरेटिव मोटिव्स टू सुजेस्ट अ रिलीजियस आइकन, और डेकोरेशन के लिए देखिए ऑर्नामेंट्स हैं यहाँ पर, ये सब कुछ क्या बताता है कि रिलीजियस आइकन्स और इनवाइटिंग इंटीमेट कंटेमिनेशन। जो स्कल्पचर है ये लॉर्ड गणेशा को डिपिक्ट करता है एंड डांसिंग पोस्चर विद 6 हैंड्स, देख सकते हैं जो ये लॉर्ड गणेशा को ये स्ट्रक्चर डिपिक्ट करता है। और आप देख सकते हैं इनके जो कितने हैंड्स यहाँ पे शो किए गए हैं, 6 हैंड्स को यहाँ पे शो किया गया है, जिसमें से 6 हैंड्स में से जो उन्होंने क्या किया है, 2 हाथों से वीणा को पकड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये वीणा है और 2 हाथों से इन्होंने वीणा को पकड़ा हुआ है। लॉर्ड गणेशा's बॉडी इज बैलेंस्ड ऑन द लेफ्ट फुट बेंट टू द नी, ये लेफ्ट फुट पे बैलेंस है उनकी बॉडी और वो भी थोड़ी सी बैंडेड है। बाकी इनके जो 4 हाथ हैं, 6 हैंड्स में मैंने बताया कि बनाए गए हैं, ये 2 में वीणा पकड़ी है और दूसरे 4 में, एक में गदा, एक में शंख, एक में पद्म और एक में चक्र पकड़ा हुआ है। द राइट लेग जो आप देख सकते हैं वो भी बेंट है और रेस्टिंग क्लोज टू द एंकल, एंकल के पास रेस्ट कर रही है बेंट, दोनों जो लेग्स है वो बेंट है, एक रेस्ट कर रही है और एक थोड़ी कर्व्ड है। द ट्रंक इज अ ब्रॉड एंड फ्लैट प्लेन, द इंटरमीडिएट डिटेल्स ऑफ द स्कल्पचर एंड द सीमलेस ब्लेंडिंग ऑफ द मटेरियल शोकेसेस हिज मेटिकुलस क्राफ्टमैनशिप। जो ये आपको दिख रहा है स्कल्पचर वो बहुत अच्छे से मेटल का यूज़ करके बनाया गया है और दिखाया गया कि कितने अच्छे से ये स्कल्पचर बनाया है। द आर्टिस्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्कल्पचर्स इन टेम्पल, आर्टिस्ट ने ये वाली बनाने के लिए इंस्पिरेशन किससे ली थी, स्कल्पचर्स जो कि साउथ इंडिया के टेम्पल में थे उसके स्कल्पचर से इसकी ली थी, इंस्पिरेशन ली थी। इट कम्बाइंस एलिमेंट्स ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, सो ये वाला जो क्राफ्ट है किसको करता है इम्प्लाई, ट्रेडिशनल को और फॉक क्राफ्टमैनशिप को ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्कल्पचर। 4 स्कल्पचर हम कर चुके हैं। एक बार दोबारा रिकॉल करें तो हमारा जो पहला वाला स्कल्पचर था वो था लेबर डे पे था, ये वाला स्कल्पचर था आपका पता, ट्रायम्फ ऑफ अ लेबर। ये किसने बनाया था, ये बनाया था देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने, देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने बनाया था 1953 में। आप अच्छे से नाम याद कर लेना, नाम ऑफ कोर्स याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बट हम कर सकते हैं। ये दूसरा स्टैचू है, डैट इज़ अ संताल फैमिली, और जो बनाई थी राम किंकर वैज ने। जो हमारा ये तीसरा स्टैचू है ये बनाया था अमरनाथ सहगल ने, और ये था क्राइज अनहर्ड, जिसको अवार्ड भी मिला था 1958 में। लास्ट स्टैचू है ऑक्सीडाइज्ड कॉपर पे स्टैचू बना था गणेशा, और ये बनाया था पीवी जानकी राम ने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, और हमने सभी स्कल्पचर्स को 18 मिनट में कवर कर लिया है। अगर आप कुछ घंटे पहले भी देख रहे हैं ये वाली वीडियो फॉर द एग्ज़ाम पेंटिंग, आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया हो, और आप लोग जो भी मैंने समझाया यही आप एग्ज़ाम में लिखाएंगे तो आपको नंबर ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। प्लीज़ एग्ज़ाम खाली मत छोड़ के आइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।